बात अब भोपाल के तालाबों की करते हैं। भोपाल के तालाब कभी शहर की शान हुआ करते थे, मगर बढ़ती आबादी और सरकारी लापरवाही से ये तालाब अब गंदगी ढोने को मजबूर हैं। शहर के 3 तालाबों में 20 से ज्यादा नालों का गंदा पानी लगातार मिलता है। ऐसा नहीं है कि इन तालाबों को साफ करने की कोशिशें नहीं होती। नगर निगम हर साल करोड़ों रुपए इन पर खर्च करता है, लेकिन तालाब हैं कि साफ और स्वच्छ नहीं होते। आखिर ये तालाब क्यों साफ नहीं होते? भोपाल के तालाबों की कहानी हमारे संवाददाता विवेक पांडे की जुबानी सुनिए। ये 2 तस्वीरें हैं भोपाल के तालाबों की, जो तालाब लोग क्या इसको पानी को पी भी लेते हैं, पीते भी उनको पता नहीं है ये कहाँ से आ रहा है, तो वो सीवेज उसमें मिला हुआ जा रहा है, तो वो उनके लिए शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ऐसा ही ये जो नालों में मिलाते हैं लाइनों को, जब मोहल्लों में जाता है तो मोहल्लों में आमतौर पर लाइनें जो रहती हैं पाइप की वो फूटी रहती हैं। उन फूटी लाइनों के द्वारा वो घरों में जाता है, वो घरों में जाता है, उससे घातक बीमारियाँ हो रही हैं, खतरनाक बीमारियाँ, कैंसर और ऐसी टीबी जैसी बीमारियाँ फैल रही हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी। वो रिपोर्ट कह रही है कि खुद बड़े तालाब में 10 से अधिक ऐसे नाले मिल रहे हैं जो अनट्रीटेड हैं, जो मलमूत्र के नाले हैं, और वो सीधे पीने के पानी में जा रहे हैं। और बाकी तालाबों की हालत ऐसी है, जैसे आप पीछे यहाँ पर शाहपुरा तालाब है, वहाँ चले जाइए, उसके पानी को लेकर के यहाँ से आप छिड़क दीजिए तो स्किन डिसीज हो जाएंगी। स्थानीय लोग और पर्यावरण के जानकार मानते हैं कि तालाबों की वजह से वो कैंसर जैसी बीमारियों की जकड़ में आ सकते हैं, लेकिन उनके इन दावों के उलट नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी मानते हैं कि सब कुछ ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। भोपाल के सभी तालाब स्वच्छ पानी के हों, उस दिशा में नगर निगम प्रभावी काम कर रहा है। लगातार कई योजनाओं के माध्यम से सेंट्रल और स्टेट की फंडिंग से हमने अलग अलग चरणों में सीवेज नेटवर्क को डाइवर्ट करने का काम किया है, ट्रीटेड करने का भी काम किया है, एसटीपी लगाने का भी काम किया है, और भोपाल के सभी तालाब को दूषित पानी से बचा करके शुद्ध पानी के तालाब बनाने की दिशा में नगर निगम बेहतर काम कर रहा है। चलिए गंदगी की तस्वीर तो आपको दिखा दी, अब ये देखिए कि कैसे इन तालाबों ने लोगों को अपने ऊपर घर और दुकान बनाने के लिए जमीन भी उधार दी हुई है। सूखे पड़े तालाबों के सीने पर आशियाना बनाए बैठे इन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट भी बयान दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भोज वेटलैंड से कब्जा हटाया जाए, 50 मीटर के तहत आने वाले सभी कब्जों को हटाना होगा, लेकिन हकीकत ये है कि 50 तो छोड़िए, 5 मीटर भी कब्जा नहीं हटाया गया है। एनजीटी ने सरकार को तालाब से 300 मीटर के दायरे में आने वाले कब्जे को हटाने के लिए कहा है, लेकिन कार्रवाई तो इस कदर है कि प्रशासन ने 3 मीटर भी कब्जा हटाया नहीं है। ऐसे में तालाबों की खूबसूरती पर कब्जे का दाग लगातार बढ़ता जा रहा है और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है। भोपाल में 7 तालाब हैं, जो तालाब इस शहर की शान है। उन्हीं की वजह से पूरा भोपाल गंदा पानी पीने को मजबूर है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही ये तालाब अपने आप में सुधार कर लेंगे। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट। भोपाल के तालाब बुरी तरह से अतिक्रमण के शिकार भी हुए हैं। तालाबों को पाट कर कॉलोनियां तान दी गई हैं।
इन्हीं कॉलोनियों का सीवेज और गंदा पानी तालाबों में लगातार मिलता है और दुर्भाग्य देखिए इसी बड़े तालाब के पानी से शहर की आधी जनता की प्यास भी बुझाई जाती है। उम्मीद है सरकारें पूरी गंभीरता से तालाब को साफ करने की पहल करेंगी और जनता भी जागरूक होकर तालाबों की सफाई पर नजर रखेगी, तभी तालाबों की सूरत और सीरत बदल पाएगी।